नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करती हूँ कि माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे रखा जाए। कहने का अर्थ यह है कि आपके घर मान लीजिए बहुत सा धन दौलत बहुत सारा है, पैसा भी आ रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं, कमाई भी अच्छी हो रही है, सब ठीक है, परंतु माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे रखा जाए जिससे कि वो हमारे घर में अस्थायी रूप से वास करें। क्योंकि माँ लक्ष्मी जी चंचला कही गई हैं, कहीं भी अधिक दिनों तक टिक कर नहीं रह पाती हैं। तो हमें करना क्या चाहिए कि माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न रखना चाहिए जिससे कि वो हमारे घर में सदा सर्वदा के लिए निवास करें। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे और मैं बहुत सरल सी बात बताऊंगी, लेकिन उसकी गहराई बहुत अधिक है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें छिपी हुई हैं जिससे कि माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और नियमित रूप से माताएं बहनें यदि ऐसा करती हैं तो निश्चित माँ लक्ष्मी जी सदा सदा के लिए हमारे घर में वास करती हैं। तो दोस्तों, चैनल पे यदि पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगता हो, अच्छा लगता हो तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी आपके घर में पैसा आए, वो पैसा जैसे तनख्वाह के रूप में हो, किसी भी व्यापार से आपकी कमाई हो रही है, किसी भी रूप में हो, पैसा जब जब भी आपके घर में आए तो अक्सर पुरुष हमारे घर के जो होते हैं वो महिलाओं को देते हैं, चाहे रखने के लिए दें या खर्च करने के लिए दें या किसी भी रूप में पैसा देते हैं कि इसको आप ले जाकर रख दीजिए। तो सबसे पहली बात मैं बताती हूँ, सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम महिलाएं अक्सर काम काज में व्यस्त रहते हैं तो पैसे को तुरंत हाथ में लेकर और ले जाकर कहीं भी इधर उधर रख देते हैं कि बाद में ले जाकर संभाल कर हम रखेंगे। अक्सर ये 99% घरों में ऐसा होता है। कभी किचन में काम कर रही हैं तो वहां रख दी, कभी कमरे में है तो किसी भी जगह ऐसे कपड़े के बीच में या कहीं डिब्बे में ऐसे इधर उधर पैसे को ले जाकर रख देती हैं कि बाद में समय मिलने पर उसे ले जाकर हम रखेंगे। अब हमको करना क्या चाहिए कि कभी भी, पहली बात तो जब भी आपके घर में आपके पति या कोई भी सदस्य आपको पैसा दें, चाहे वो रखने के लिए दें, चाहे आपको खर्च करने के लिए दें या आपको शगुन के रूप में भी कोई दे रहा हो, किसी भी रूप में माँ लक्ष्मी जी आपके पास आई हैं तो सबसे पहले तो हाथ में डायरेक्ट पैसा मत लीजिए। ये माताएं बहनें अक्सर ऐसा करती हैं तो मैं उनके लिए बता रही हूँ विशेष रूप से, क्योंकि घर की लक्ष्मी हमारी घर की महिलाएं ही होती हैं। तो मैं उनके लिए ये नियम बता रही हूँ कि आप कभी भी हाथ में वो पैसे न लें। अपने आंचल में, चाहे वो दुपट्टा हो या साड़ी का आंचल हो, आप अपने आंचल में उस पैसे को लें। ऐसा आप करें, करके देखें कि आपको इसका कितना असर, आपको प्रभाव इसका खुद ही पता चलेगा। आप पहली बात तो आंचल में लें। कोई भी आप काम कर रही हैं, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आप उस काम को रोक दीजिए, पैसे लें। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जाएं, सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद करें। ये नियम बना लें इस तरह से, सबसे पहले आप ईश्वर को धन्यवाद करें और यदि हो सके क्या, इसको भी आप अपने नियम में शामिल कर लें। उसमें से कुछ पैसे, जितना भी आपसे हो सके, वैसे तो दशांश दान करने का विधान होता है, लेकिन मान लीजिए कि आप दशांश नहीं निकाल पाते हैं तो जितना भी आपका सामर्थ्य हो, ऐसा नहीं है कि आप मन में किसी प्रकार का बोझ लेकर या मन में दुख लेकर आप दशांश निकालें, तो उसको भी निकालने से कोई फायदा नहीं है। तो जितना निकालने से आपके मन में कष्ट ना हो, आप प्रसन्न चित्त होकर जितने भी दान के लिए या प्रसाद के लिए, आप उसमें से कुछ पैसे निकालकर अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। उसके बाद ही उस पैसे को आप अन्य किसी कार्य में, अपने घर के किसी भी कार्य में खर्च करिए। ऐसा नियमित रूप से माताएं बहनें करें और फिर देखें कि दिन प्रतिदिन आपकी कमाई में, आपके धन में बरकत और बढ़ोतरी निश्चित ही होगी। और फिर जब उस मंदिर में आपका कुछ पैसा इकट्ठा हो जाए तो उसे ले जाकर आप दान भी कर सकती हैं। उसमें से कुछ निकालकर भगवान जी को प्रसाद किसी मंदिर में ले जाकर चढ़ा सकती हैं, किसी गरीब को दे सकती हैं, कुछ भी आप उसका अच्छा उपयोग दान के रूप में कर सकती हैं। फिर आप अपने पैसे को किसी भी घर के कार्य में खर्च कीजिए। दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, घर की जो भी माताएं बहनें हैं उनके लिए भी या किसी के लिए भी, अपने घर के
जैसे बर्तन है, सबसे पहले मैं बर्तन की बात करती हूँ। जैसे जमीन पे रखा है, आपको इधर उधर उसको हटाना है। कभी भी बर्तनों को अपने पैरों से न छुएं, इधर उधर कहीं भी सरकाना है, रखना है तो कभी भी पैर, आप बर्तनों में कभी पैर न लगने पाए। झाड़ू है आपके घर के, झाड़ू में कभी भी पैर न लगने पाए। घर के जो बड़ों के वस्त्र होते हैं, मान लीजिए वो गंदे हैं तो जमीन पे निकाल के रखा हुआ है कि धुलना है, भले ही वो गंदे हैं लेकिन उसे कभी भी पैरों से इधर उधर ना सरकाएं कि पैरों से हटा के इधर कर दिया उधर कर दिया। घर के अपने बड़े, जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनके कपड़ों को, उनके वस्त्रों को कभी भी आप अपने पैरों से न छुएं, न लगाएं। जब भी उसको हटाना हो, रखना हो तो आप हाथों से ही ले जाकर रखें। दूसरी बात, जो पूजा का आसन होता है दोस्तों, भले ही उस पूजा के आसन पे हम बैठते हैं या खड़े होते हैं, हम भले ही पैर रखकर खड़े होते हैं, बैठते हैं, लेकिन उसे कभी भी पैरों से न सरकाएं कि इधर उधर पैरों से ही ठीक कर लिया, लगा लिया, पैरों से ही हटा दिया। इस तरह से कभी भूल के ना करें। हाथों से बहुत ही आदर से उसे बिछाएं, रखें, फिर उसको पूजा के लिए प्रयोग करें और फिर अपने हाथों से उठाकर उसे स्वच्छ स्थान पर रख दें। इस तरह से मैं कुछ चीज़ों की, मैंने जिसकी बात बताई, वस्त्र हो गए, झाड़ू है, बर्तन है, इस तरह की चीज़ों को कभी भी माताएं बहनें पैर न लगाएं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो ये कुछ नियम थे दोस्तों, बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही आसान से। इन्हें अगर ध्यान रखा जाए और अपने जीवन में शामिल किया जाए तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और सदा सर्वदा के लिए हमारे घर में वो निवास करती हैं। इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न रहें और हमारे घर में निवास करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।